होगा। इसके निमित्त आप कुछ उपाय भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में शादी का जो ये व्यवधान है आपको बिल्कुल परेशान बिल्कुल ना करे। सर्वप्रथम तो आप मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक करना आरंभ करिए। कच्चा दूध थोड़ा सा लीजिएगा, उसमें कम से कम 5-7 पत्तियां केसर की डालिएगा। भगवान शिव का इस दूध के द्वारा नित्य अभिषेक कराइएगा और इसको दूध को अर्पण करने के पश्चात थोड़ा सा शुद्ध जल भी अर्पण करिएगा और थोड़ा सा जल जलहरी से लेने के पश्चात अपने मस्तक पर अवश्य लगाइएगा। ऐसा नित्य करते रहिए, भगवान शिव और विष्णु भगवान की कृपा अवश्य होगी। बेगूसराय से दिनेश जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, आवाज आ रही है अब तक? दिनेश जी, हेलो जी आप कौन मोहतरमा बात कर रही है? नाम बताइए अपना। हेलो, मेरा नाम पंडित जी पूजा है। पूजा जी पूजा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेगूसराय से बात कर रही हूँ जी। आप बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1993। तारीख और महीना पहले बताइए। 8 जुलाई जी, और 1993। समय है 9:50। 9:50 ये सुबह के हैं? हाँ 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 सुबह के जी। और जन्म का स्थान बेगूसराय? हाँ, नहीं, आसनसोल। आसनसोल जी। पूजा जी बताइए सवाल। मैं अपने मतलब करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी क्या करते हैं पूजा जी आप? अभी जी मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया है और मतलब और आगे पीजी के लिए अप्लाई किया है जी और भी बहुत सारे रेलवे वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले जी बिल्कुल जी। जी। देखिए, जान के आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। सिंह लगन की आपकी पत्रिका और लग्नेश आपके लाभ स्थान में, और वो भी मिथुन राशि के अंदर बृहस्पति की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा। 22 फरवरी 2017 तक आपको सरकारी नौकरी की कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कैसी भी आपको सूचना अवश्य मिलेगी। बिल्कुल आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ मिष्ठान और वस्त्रों का दान करिएगा और हो सके तो अपने घर की उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखने का प्रयत्न करिए। वहां पर हो सके तो एक बुद्ध यंत्र को भी लगाइएगा। ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करते रहिएगा। कोलकाता से राजू जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्रणाम मैडम। नमस्कार राजू जी। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे भैया प्रणाम। आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई जी 1980। 1980 जी जी मैडम। जी। आप बताइए टाइम। टाइम सुबह का 10:30 में 10 है। और स्थान? स्थान पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। जी। आप सवाल पूछ लीजिए। आचार्य जी, मेरा नौकरी परमानेंट नहीं हो पा रहा है। सरकारी नौकरी में है लेकिन कैजुअल में 8 बरस से लगे हुए हैं, परमानेंट नहीं हो पा रहा है। जी भैया बताते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी का आपका प्रश्न, कन्या लगन की आपकी पत्रिका, सूर्यदेव राहु के साथ ग्रसित है, एकादश स्थान, वो भी कर्क राशि के अंदर, और शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा। यहां पर पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी पाने का योग जो है काफी हद तक कम बनता है। बिल्कुल आप प्रयास भी करिएगा। जब सूर्य राहु का ग्रहण योग हो जाए तो आप एक छोटे से उपाय का सहारा लीजिएगा। चांदी की एक चेन के अंदर चांदी का ही चौकोर टुकड़ा अपने गले के अंदर आप धारण कर लीजिएगा और हो सके तो भगवान सूर्य को नित्य जो है अर्घ्य दीजिएगा तांबे के पात्र द्वारा। अपने पिता के चरण स्पर्श नित्य करिए, लाभ त्वरित होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ, गौतमी मुंबई से, उनसे बात कर लेते हैं। गौतमी जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते। जी गौतमी जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे प्रणाम। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछने का है। डेट ऑफ बर्थ? मेरा बेटे का नाम है कुंडली है 1984। तारीख और महीना? जी अप्रैल 18 अप्रैल 1984 जी। समय बता दीजिए। सुबह उसका 4:30 बजे सुबह का। 4:30 सुबह। और जन्म का स्थान मुंबई? हाँ, मुंबई। अब बताइए सवाल। मेरा बेटा 30 साल का हुआ, उसकी शादी हुई, उसका नौकरी का कुछ नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हूँ मैं उसके लिए, आप जरा उपाय बताइए। आप अपने आप को संभाल लीजिए गौतमी जी, सब कुछ अच्छा होगा। जी चाची, बहुत तकलीफ में है वो, कुछ नहीं हो रहा है। जी मान सकते हैं। देखिए, लेकिन जन्मांक में कुछ ऐसे योग भी हैं जो काफी हद तक इनको आगे ले जाएंगे भविष्य में। देखिए, कुंभ लगन की यहाँ पत्रिका है और सूर्य उच्च का होकर बुध के साथ त्रिक भाव में, लेकिन आपको बता दें बृहस्पति द्वारा दृष्ट है, लेकिन उच्च का शनि, दो ग्रहों जो हैं आपकी सुपुत्र की कुंडली के अंदर उच्च के हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा।
ये इस कारण से हुआ है कि बृहस्पति की महादशा और माफ कीजिएगा बुध की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा है, जो कि इस कुंडली के लिए काफी हद तक लाभप्रद नहीं है। आने वाले समय में आपको बता देते हैं 19 मार्च 2017 के बाद बिल्कुल इनके जो योग हैं वो काफी हद तक परिवर्तित होंगे। दशा जैसे ही परिवर्तित होगी तो आपको एक उपाय करना है। आप नित्य इनके हाथ से कौओं को खाना डलवाइएगा। ये क्या रहेगा, थोड़ा सा पीले मीठे चावल आप घर पर बनाइएगा, इनके दाएं हाथ स्पर्श करा के नित्य जो है कौओं को डालिएगा और हो सके तो गौ की सेवा नित्य करना आरंभ कर दीजिए। अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ इस बालक के हाथ से दान कराइएगा, लाभ बहुत होगा। और चलिए अभी फिलहाल हम बात करेंगे सीक्रेट नंबर की। तो अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आपका सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। मित्रों, नित्य की बात ही आज का सीक्रेट नंबर भी बहुत खास है। आपको बता दें कि मूलांक अनुसार मित्रों हम आपको एक सीक्रेट नंबर देते हैं। 1 से लेकर 9 तक मूलांक तक सभी मित्रों, माताएं, बंधु जितने भी हैं वो अपने सीक्रेट नंबर को नोट करें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसकी लिखने की जो विधि है इन सीक्रेट नंबर को बताने के पश्चात हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मूलांक 1 के द्वारा। मूलांक 1 आज नोट करेंगे 39 यानी कि 39 नंबर को। मूलांक 2 आज नोट करें 11 नंबर को, 1 और 1 11। मूलांक 1 आपकी स्क्रीन पर है 39, मूलांक 2 11 नंबर नोट करें। बताएं अब आपको मूलांक 3 के बारे में। 21 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर पर, किसी के साथ साझा नहीं करना है, यह हमारी शर्त है। मूलांक 4 आज नोट करेंगे 13 नंबर को यानी कि 13 नंबर। अब बारी आ चुकी है मूलांक 5 की मित्रों। 32 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर पर। शर्त हमारी पुरानी वाली है, साझा आप किसी के साथ नहीं करेंगे, ना लिखते वक्त ना ही रखते वक्त। मूलांक 6 आज नोट करें 15 नंबर को यानी कि 15 नंबर। बारी आ चुकी है मूलांक 7 की। 49 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 8 बहुत महत्वपूर्ण मूलांक होता है मित्रों, 62 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर पर। अब आखिरी मूलांक यानी मूलांक 9 के बारे में आपको बता दें कि उनका सीक्रेट नंबर जो रहने वाला है आज वो है 18 यानी कि 18। क्या विधि मित्रों, आज आपको बता दें कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। आज आप घर की पश्चिम दिशा की तरफ आप मुख करिएगा और इस मूलांक को एक सफेद पेपर पर नीली शाही के द्वारा आप लिखिएगा और किसी नीले धागे की सहायता से फोल्ड करके इसे अपने पॉकेट या पर्स में रखिएगा। और हो सके तो इसे किसी के साथ भी साझा बिल्कुल ना करिएगा, फिर आप देखिएगा इसका प्रभाव आपको लक्षण दिखाई देगा। और चलिए अब पूजा विधि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप पूजा भी आपको कल के दौरान करनी होगी, दिन भर आप व्रत भी रखेंगी, पूजा भी आपको करनी होगी। तो ये खास पूजा विधि क्या रहेगी करवा चौथ की, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं कि कल करवा चौथ के पावन जो पर्व होता है, जो हमारी माताएं बहनें रखती हैं, उसकी क्या व्रत विधान है, क्या उसकी विधि है। देखिए, प्रातःकाल आप जल्दी उठेंगे और आपको बता दें व्रत के दिन वैसे भी जल्दी उठना चाहिए और पूरा दिन आप निर्जला रहें, बहुत अच्छा रहेगा। और एक पटरे पर आप एक लाल वस्त्र बिछाकर आप जो है आसन का स्वरूप उसे दे दीजिएगा। भगवान गौरी, मां गौरी और भगवान गणेश को, आप गौरी गणेश को वहां पर स्थापित करिएगा। रोली मोली चावल धूप दीप यानी कि पंचोपचार आप पूजन भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ मां गौरी को आप श्रृंगार अर्पण करिएगा पूर्ण श्रद्धा के अनुसार। बिल्कुल आप इसमें महावर भी ले सकती हैं, मेहंदी भी ले सकती हैं, कुछ इस तरीके का श्रृंगार आप मां को अर्पण करिएगा। करवा जो आप पहले से ही परचेज करके रखिएगा, उसमें आप गेहूं भरिएगा और ढक्कन जो होता है उसका, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बूरा या शक्कर आप रख दीजिएगा और एक जल का पात्र उनके समक्ष आप रखिएगा। और वहां भगवान श्री गणेश को आप दूर्वा भी अर्पण कर सकती हैं, एक सुपारी भी अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने पति की लंबी आयु की कामना करिएगा। मां गौरी से प्रार्थना करिएगा कि हे मां, आप हमें, हमारे पति को जो है लंबी आयु प्रदान करें, सुख दें, समृद्धि दें। इस प्रकार की आप जो है पूजा अर्चना करिएगा। फिर रात्रि में आप चंद्रदेव को आरती दीजिएगा और साथ ही साथ अपने पति के चरण स्पर्श करिएगा, तभी आपका ये जो व्रत विधान है पूरा हो पाएगा। तत्पश्चात आप अपने पूरे परिवार को भोजन कराने के पश्चात फिर आप स्वयं भोजन करिएगा। पूर्ण रूप से आपको व्रत का फल मिले, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बहुत जल्द बताएंगे। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहाग
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं सरगी से जुड़ी खास उपायों से हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे खास उपाय भी जो आपकी व्रत की सफलता में आपका साथ निभाएगा। लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कल के दिन के राशिफल की। क्या है हाल मेष से लेकर कन्या तक का, आइए जानते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, मेष से कन्या तक के क्या कह रहे हैं सितारे, आप जान लीजिए। कल विदेशी मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, बहुत अच्छा है ये। साथी को लाल वस्तु आप उपहार में दीजिएगा, बादामी रंग शुभता लाएगा और भाग्य का जो प्रतिशत रहने वाला है कल वह है 69। बताएं आपको वृषभ राशि के बारे में। अधिकारियों का सहयोग कल आपको मिलेगा, बहुत उत्तम बात होती है मित्रों। मित्रों से भी सहयोग कल के दिन आपको मिलेगा। पीला रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 70। मिथुन राशि, बड़ों की बातों पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। हमारे बड़े जो होते हैं हमारे लिए हमेशा शुभ चिंतक का ही कार्य करते हैं और आर्थिक समस्या आपकी दूर होगी और क्रीम रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 55। कर्क राशि, कर्क राशि वाले सभी बंधु माताओं बहनों का कल मान सम्मान बिल्कुल बढ़ेगा। सरकारी कार्य पूरे होंगे। सफेद रंग शुभता लाने वाला है। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। सिंह राशि, उनको भी लाभ कल के दिन अवश्य मिलेगा। नौकरी में बदलाव बिल्कुल ना करिएगा। आसमानी रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 75। कन्या राशि, कार्यों में भाग्य साथ देगा। कल के दिन बहुत शुभ दिन रहेगा ये आपके लिए। खुशी का माहौल बनेगा। संतरिया रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 70। और चलिए अभी एक कॉलर है हमारे साथ जमालपुर से, जयंती, उनसे बात कर लेते हैं। जयंती जी, स्वागत है आपका। जयंती जी। जी आचार्य जी नमस्कार। श्री राधे, प्रणाम। जी जी आचार्य जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर जी 1994। 94। जी। समय 12:41 रात्रि। 12:41 रात्रि। जी, और जन्म स्थान गया है। गया। सवाल पूछिए जयंती जी। जी, मेरे बेटे के करियर, अभी तो वो ग्रेजुएशन कर रहा है मैम, लेकिन बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। आगे मानसिक उसके और बाद क्या स्थिरता है? नहीं है करियर को लेकर। जी जयंती और जी। कैरियर जी जी। जी देखिए, कन्या लगन की पत्रिका और उच्च का जो चंद्रमा है वो नवम भाव के अंदर। चंद्रमा जो है बहुत चंचलता का ही कारक माना जाता है और जब चंद्रमा उच्च का हो जाए और बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, कहीं ना कहीं उस बालक को समझाने की आवश्यकता पड़ती ही है। सेल्फ डिसीजन ऐसे बालक नहीं ले पाते, लेकिन राहु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा इनको काफी हद तक परेशान कर सकती है। जो भी निर्णय लें अपने माता पिता की मर्जी के अनुसार ही लें, क्योंकि इस समय योग जो है इनके बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आने वाले समय में आपको बता देते हैं 21 नवंबर 2017 तक का योग काफी हद तक इनको अशुभता की ओर ले जा सकता है। इसके निमित्त इनको दान करना है। गाय को नित्य चारा हो सके तो खिलाइएगा। 5.25 से 6.25 रत्ती तक का आप एक पन्ना अवश्य धारण कराइएगा। और चलिए अब बारी आ गई है आपसे हम की, तो मिलेगा सम्मान आज आपको। 24 घंटे आप रहेंगे सम्मानित। क्या है उपाय, आइए जान लेते हैं। जी चाची। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं आपसे हैं हम, मैं माताओं बहनों के सम्मान का वो सरल सा उपाय जिसका जो प्रभाव रहेगा वो काफी विलक्षण रहेगा। एक पान या पीपल का पत्ता लेना है आपको और उस पर ह्रीम लिखना है। ये आप हल्दी, कुमकुम या केसर के द्वारा आप लिख सकते हैं और मां दुर्गा के चरणों में आप इसे अर्पण कर दीजिएगा। मात्र छोटा सा उपाय है, करके देखिए, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। कल 2 PM @liveindia.tv पर। और चलिए अब खास उपाय अब हम जान लेते हैं जो कि आपकी व्रत की विधि को सफल बनाएगा, यानी कि आपका करवा चौथ जरूर व्रत सफल होगा। आपके पति की आयु भी लंबी होगी और दाम्पत्य जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। क्या है ये खास उपाय जो कल आपको करना होगा, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, आपके व्रत विधान का पूर्ण रूप से आपको फल मिले ऐसी हम आशा करते हैं ठाकुर जी से, लेकिन आप एक उपाय का भी सहारा ले लीजिएगा। एक पान के पत्ते पर हल्दी से गम लिखिएगा, यानी भगवान श्री महागणेश का मंत्र, और 1 सुपारी 5 इलायची रखकर श्री गणेश जी को आप ये अर्पण कर दीजिएगा। साथ ही साथ 27 पत्ती हरे दुर्वा की भी आपको श्री गणेश जी के श्री चरणों में अर्पण करनी होगी। ये उपाय आप करके देखिएगा, पूर्ण रूप से आपको करवा चौथ के व्रत विधान का फल अवश्य मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं बाकी बचा राशिफल भी, यानी कि तुला से लेकर मीन तक का क्या है हाल कल के दिन के लिए, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि के क्या कह रहे हैं सितारे। आय के नए साधन कल के दिन अवश्य बनेंगे। दूसरों के कार्यों में दखल ना दीजिएगा। लाल रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 65 यानी कि 65। वृश्चिक राशि, नए व्यवसाय से लाभ
काफी हद तक शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य सही रहेगा, भूरा रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 85 यानी कि 85। बताएं अब आपको धनु राशि के बारे में। प्रॉपर्टी में निवेश करिएगा। नमक मिला पोंछा घर के फर्श पर कल के दिन आप अवश्य लगाइएगा। ग्रे रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 70। मकर राशि, स्टॉक मार्केट में कल के दिन आपको लाभ अवश्य होगा। यात्रा लाभकारी रहेगी। गहरा लाल रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 75। कुंभ राशि, मांगलिक कार्यों का आयोजन कल के दिन अवश्य होगा। रिश्तेदार काफी खुशी देंगे। नीला रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 60। अब आपको बता दें मीन राशि के बारे में। नए लोगों से कल के दिन मुलाकात आपकी अवश्य होगी। जीवन साथी मिलने के योग है। हरा रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 82 यानी कि 82। और चलिए अभी तो हम आपको बता ही रहे हैं इस सारी जानकारी, लेकिन हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि कल दोपहर 2 बजे और सुबह 8 बजे इन दोनों ही कार्यक्रमों के साथ आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी हम आपको देंगे कल। फिलहाल अनीता से बात कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ। अनीता जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी भी नमस्कार। श्री राधे। हम अपने लड़के के बारे में जानना चाहते हैं। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे का वो है 16 दिसंबर जी 2001 2001 और सवा 8 बजे का समय दिन था। 8:15 सुबह या शाम? हाँ, ये सुबह सुबह। जी। और स्थान? गोरखपुर। जन्म का स्थान बताएं। गोरखपुर। गोरखपुर। जी जी बताइए अनीता जी। मैडम, वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है जी और गुस्सा भी बहुत ज्यादा करता है। जी जी सर। जी, धनु लगन की पत्रिका है। देखिए आपको बता दें, शुक्र की महादशा, बुध की अंतरदशा। 5.25 रत्ती तक का आप इन्हें एक मूंगा धारण कराइए। ये तिकोना मूंगा होना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः। हो सके तो कम से कम 5-7 बार इस मंत्र का इनसे नित्य जाप कराइएगा। आने वाले समय में काफी इससे इस उपाय द्वारा लाभ भी होगा। और कम से कम 5 हरी तुलसी की पत्ती भगवान ठाकुर जी को एकादशी के दिन इनके हाथ से अवश्य अर्पण कराइए। और आचार्य जी, आज की आपने जो सर्गी से जुड़ी इतनी खास जानकारी दी उसके लिए तो सर्वप्रथम अपने दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से हम आपको धन्यवाद देना श्री चाहेंगे। राधे, धन्यवाद। और कल दोपहर भी और कल सुबह भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कल का दिन होगा हमारी सुहागिन बहनों के नाम। आपका जीवन खुश रहे, आपका दाम्पत्य जीवन एक नई बहार आपके जीवन में लेकर आए। जितनी भी परेशानियां अब तक जो झेली तो झेली, लेकिन अब सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कल आज और कल आपके साथ है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम कल से जुड़ी जानकारी का अभी फिलहाल आपको झलक भी दिखलाते हैं और हम आपसे फिलहाल तो इजाजत ले रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए, थोड़े से ना टूटे, थोड़े से ना छूटे।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, गॉड रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस लाइव प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन ही इलाज है या जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तो आप मुझे फोन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई घरेलू नुस्खा या कोई ना कोई उपाय बताने की, जिससे आप ठीक हो सकें। और हमारा इस प्रोग्राम को चलाने का, दिखाने का, बनाने का उद्देश्य क्या है? आप एक चीज समझें कि जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता है कि आपको दवा खानी पड़ेगी, तो आप उस डॉक्टर से पूछिए
कि ये जो दवाई है ये बीमारी की है या बीमारी के जड़ की है, क्योंकि जो आपको बीमारी बताई जाती है वो बीमारी है, उसके होने की वजह के इलाज की दवाई कोई नहीं दे रहा हमें। यही वजह है, एक बीमारी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर ऑपरेशन फिर ये फिर वो फिर ट्रांसप्लांट, पता नहीं क्या क्या। और आप खुद समझदार हो आजकल देश में हो क्या रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मनीष जी। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं जयपुर से सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मेरे को सर आप टीवी पे देख के बात मत कीजिए ना, साइड पे होके बात कीजिए। टीवी पर क्या होता है, हमारी जो आवाज है 15 मिनट सेकंड लेट चलती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी बताइए। मैं 2 साल से मुझे शुगर है। 2 साल से, ठीक है। शुगर है और मेरे को प्रोटीन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है 10 साल से। 10 साल से जी। वो 10 साल से प्रोटीन इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए शुगर हुई है आपको। दूध दही दालें ये कुछ भी नहीं खा सकता। एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका लीवर वीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 51 साल है। वजन कितना है? वजन है 62 kg। और ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ठीक है। 10 साल से दिक्कत है आपको। उससे पहले क्या दिक्कत थी आपको? उससे पहले कोई एसिडिटी और ये प्रॉब्लम थी गैस की बस। और ठीक है। हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है मेरे को। उसका ऑपरेशन करवा लिया कि अभी नहीं करवाया? नहीं कराया सर, ऑपरेशन नहीं कराया। ठीक है, डॉक्टर ने तो बोल दिया ना करा लो। हाँ उन्होंने कह दिया करा लो। ठीक है। जब भी कभी अच्छा, एसिड गैस भी बनता है ना, वो भी एक चेतावनी होती है किसी और बीमारी की। जी जी। लेकिन हम लोग भारतीय समझते नहीं है। जी जी। पूरे विश्व में आज भारत की जो एवरेज उम्र है वो 65 साल है, और 65 साल भी बीमारियों वाली। किसी को 30 में, किसी को 35 में, किसी को 40 में बीमारियां आनी शुरू होती हैं, और 65 साल में लगभग एवरेज भारतीय नमस्ते हो जाते हैं। लेकिन जापानी 84 साल जीते हैं, चाइनीज 80 साल जीते हैं, अमेरिकन 74 साल जी रहे हैं एवरेज। तो हम भारतीयों को ऐसा क्या हो गया कि हम 65 साल में नमस्ते होने लग गए, और 65 साल में ही हम लोगों की सारी कहानी खत्म, और बीमारियां हमें 32, 35, 25, 28, 45 में ही आ जाती हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है डाइट की, लाइफस्टाइल की, एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से भारत में बीमारियां आ रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया जीना सीखो। संस्था का नाम है गॉड ग्रेस फाउंडेशन। और इसके अलावा हमने बोला अपना डॉक्टर खुद बनो, अपना गुरु खुद बनो, अपना इलाज खुद करो, अपने बारे में अपनी जानकारी खुद इकट्ठी करो कि मुझे कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती। शुगर अगर किसी को भी 40 साल की उम्र के बाद होती है तो लगभग वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो सकती है, लेकिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इलाज चलता है। शुगर ठीक हो सकती है, बीपी ठीक